हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें इंतखाब मंजूमात में से जो हमें प्रीवियस के निसाब में शामिल है हमारे यहाँ नज़मों का मजमुआ, इसमें से हम अकबर इलाहाबादी की दूसरी नज़म पढ़ रहे हैं। देखो, अकबर इलाहाबादी की एक नज़म हम पढ़ चुके हैं और हम आज दूसरी नज़म पढ़ रहे हैं। हमने अकबर इलाहाबादी का मुख्तसर तारुफ जब पहली नज़म पढ़ी थी तो हमने उनका मुख्तसर तारुफ भी समझने की कोशिश की थी कि अकबर जो थे वो उस ज़माने के अंदर पैदा हुए थे जब हिंदुस्तान मुख्तलिफ़ तब्दीलियों से गुज़र रहा था और अंग्रेज़ी हुकूमत हम पर पूरी तरह मुसल्लत हो चुकी थी। अंग्रेज़ी जो तहज़ीब थी, मगरबी तहज़ीब थी, उसके असरात हमारे ऊपर पड़ने शुरू हो गए थे। तो अकबर इलाहाबादी जिस माहौल के अंदर परवरिश पाए थे या जो उनकी तरबियत थी, जो उनका इल्म था, जो थे वो बग़ौर मुशाहिदा तो कर रहे थे वो माहौल का और बहुत शिद्दत से उसका मुशाहिदा कर रहे थे, लेकिन चूँकि एक आदमी के बस में नहीं है किसी भी असर को रोकना, तो उन्हें ये महसूस हो रहा था कि नई नस्ल जो है वो मगरबी तहज़ीब का बहुत गलत असर ले रही है और अगर इसी तरह चलता रहा, इसी तरह आगे होता रहा तो हमारी जो मशरक़ी कदरें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और जो मशरक़ का जो रूहानियत पसंद मिजाज है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये उन्हें बिल्कुल भी कबूल नहीं था, गवारा नहीं था। इसलिए उन्होंने तंज़ और मिज़ाह का सहारा लिया। रोज़मर्रा जो कुछ उनके सामने आ रहा था, जो कुछ हकीकतें उनके सामने हो रही थी, जो वाक़यात उनके सामने आ रहे थे, उनको उन्होंने तंज़ और मिज़ाह का लिबास पहना करके अपनी शायरी में पेश किया। दरअसल उनका क्या था, उनका जो इल्म था ना, और जिस माहौल के अंदर उन्होंने परवरिश पाई थी, वो पूरी तरह जो हालात का सही तज्ज़िया करने के सिलसिले में कहा जा सकता है कि वो नाकाफ़ी था। इसलिए वो क्या है, उन्होंने मशरिक़ और मग़रिब के बीच में एक हद बना ली, एक हद मुतय्यन कर ली और उन्होंने ये महसूस किया कि मग़रिब जो है वो तमाम बुराइयों की जड़ है और मशरिक़ के पास यानी पूरब के पास तमाम खूबियाँ हैं, अच्छाइयाँ हैं। वो मग़रिब की जो अच्छी बातें थीं उनको भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उनको भी उन्होंने कबूल नहीं किया और वो ये महसूस करते थे कि मग़रिब जो है वो हमारी न सिर्फ हमारी इक़्तिसादियात को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि हमारी जो तहज़ीब है, हमारा जो तमद्दुन है, हमारी जो कदरें हैं, उनको भी वो ख़त्म करने पर तुला हुआ है। इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश उन्होंने मग़रिब की मुखालिफत करने के लिए, यानी मग़रिब के ख़िलाफ़ हो गए, वो मग़रिबी तहज़ीब के ख़िलाफ़ हो गए और उसको अपने शायरी के अंदर मिज़ाह के ज़रिए और तंज़ के ज़रिए उन्होंने मग़रिब के ऊपर ऐसी ऐसी नज़में लिखी, हमला करते हुए, जो उनकी तहज़ीब के गिब दिखाने के लिए कि हमारी जो नई नस्ल है, हमारा जो नौजवान तबका है, उसके ऊपर किस तरह गलत असरात मग़रिब के पड़ रहे हैं। हमने एक नज़म भी इसी तरह की देखी थी। उस नज़म का उन्वान था एक मिस सीमी बदन से कर लिया लंदन में। अब ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम बर्क़ कलीसा पढ़ रहे हैं। बर्क़ कहते हैं बिजली को, कलीसा का मतलब होता है चर्च। चर्च की बिजली यानी अंग्रेज़ लड़की के ऊपर लिखा है उन्होंने। चर्च जो होता है वो क्रिश्चियंस जो हैं वो जाते हैं ना, वहाँ पे ईसाई जो होते हैं, चर्च उनके इबादत गाह है उनकी। तो अंग्रेज़ जो हैं वो ईसाई होते हैं। तो उन्होंने अंग्रेज़ एक लड़की के ऊपर लिखा है और उसको नाम दिया है बर्क़ कलीसा, यानी कलीसा की बिजली, यानी चर्च की बिजली। हम पढ़ रहे हैं नज़्म। रात एक मिस से कलीसा में हुआ मैं दो चार। अकबर क्या कह रहे हैं कि कलीसा के अंदर, चर्च के अंदर रात में एक मिस से, मिस कहते हैं कुंवारी लड़की को, एक मिस से मैं दो चार हुआ, यानी उससे आमना सामना मेरा हो गया, मेरी मुलाकात हो गई। हाय वो हुस्न, वो शोखी, वो नज़ाकत, वो उभार। उसकी तारीफ़ करते हुए उसकी खूबसूरती की तारीफ़ कर रहे हैं। हाय वो हुस्न, क्या खूबसूरती थी उसकी। हाय वो शोखी, शरारत थी उसके अंदर, शोखी थी। वो नज़ाकत, वो उभार। नज़ाकत कहते हैं नफासत को, मतलब बहुत नफीस थी वो, दुबली थी, दुबलेपन को भी कह सकते हैं, कहते हैं हम। तो वो कह रहे हैं कि वो नाजुक थी, दुबली पतली थी और नफीस थी। वो उभार, वो नौजवान थी। और जुल्फ़ पेचा में वो सजधज के बलाएं भी मुरीद।
जुल्फ़ पेचा, जुल्फ़ कहते हैं बालों को, पेचा का मतलब होता है पेचदार यानी बल खाए हुए। तो उसकी जो जुल्फ़ें थीं वो कैसी थीं, बल खाई हुई थी। जुल्फ़ पेचा में वो सज धज थी, यानी उसकी खूबसूरती थी उसके पेचदार बालों के अंदर, यानी उसके जो बल खाई हुई जो जुल्फ़ें थीं उनमें वो खूबसूरती थी कि बलाएं भी मुरीद, बला किसे कहते हैं, क़यामत को, कि क़यामत भी उसकी मुरीद हो गई, उसकी गिरविदा हो गई थी। यानी कहने का मतलब ये है कि उसकी जो खूबसूरत जुल्फ़ें थीं, जो बल खाई हुई जुल्फ़ें थीं, वो उनकी खूबसूरती के आगे क़यामत भी कुछ नहीं थी। कद्द राना में वो चमखम कि क़यामत भी शहीद। कद्द राना, राना कहते हैं खूबसूरती को, कद उसका जो था वो खूबसूरत था, मुनासिब था, लंबा कद जो होता है वो खूबसूरत माना जाता है। तो वो कह रहे हैं कद राना में वो चमखम, चमखम कहते हैं चमक दमक, उसके जो कद था उसका खूबसूरत कद था, उसके अंदर वो चमक दमक थी कि क़यामत भी शहीद, कि क़यामत भी उसे देखकर शहीद हो जाए। तो एक शायर जो है वो उसकी खूबसूरती की तारीफ़ कर रहा है। देखो जो हिंदुस्तानी हैं, हम लोग जो हैं वो क्या है, अंग्रेज़ों को उनके जो गोरापन है उनकी वजह से वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं वो लोग हमें, क्योंकि हम लोगों का इतना रंग साफ़ नहीं होता है। तो शायर जो है वो उसकी, और वैसे भी एक तारीफ़ करने की बात है कि महबूब की तारीफ़ भी तो हर तरीके से करते हैं, लेकिन ये चूँकि अंग्रेज़ लड़की की तारीफ़ कर रहे हैं तो वो इस तरह कर रहे हैं कि उसका कद जो है वो भी इतना खूबसूरत था कि उसे देखकर उसके आगे तो क़यामत भी शहीद हो जाए। आँखें वो फितने दौरां के गुनहगार करें, आँखें उसकी कैसी, फितने दौरां, फितना कहते हैं क़यामत को, दौरां ज़माने, ज़माने में जो क़यामत ले आए, ऐसी आँखें, आँखें वो फितने दौरां के गुनहगार करें, गुनहगार कर दें इंसान को। गुनहगार कैसे कर दें कि इंसान ना चाहते हुए भी उसे देखे। भाई जो बात है कि जो गैर है कोई लड़की, उसको देखना जो है हमारी मशरक़ी कदरों के अंदर बेमकसद देखना, वो भी एक गुनाह है। तो वो कह रहे हैं कि इंसान वो जो है उसकी खूबसूरत आँखें ऐसी थीं कि क़यामत आ जाए दुनिया के अंदर और इंसान जो है वो गुनहगार बन जाए, यानी ना चाहते हुए भी उसे देखने लगे। गुनहगार करें, गाल वो सुबह दरख्शां के मलक प्यार करें, उसके जो गाल थे वो सुबह दरख्शां, सुबह कहते हैं, सुबह तो है ही, दरख्शां का मतलब होता है चमकदार, तो चमकदार सुबह, यानी सुबह सुबह की जो रोशनी होती है ना तो चमकदार सुबह होती है। तो वो कह रहे हैं जो सुबह की रोशनी है वो भी क्या हो जाए, सुबह दरख्शां के मलक प्यार करें। मलक कहते हैं फरिश्तों को, मलक जो है फरिश्ते भी उसे उसकी गालों की चमक को देख करके उसको प्यार करने लगे, उसको अच्छा लगने लगे। मलक जो फरिश्ते हैं उन्हें भी वो अच्छी लगे। है गर्म तकरीर जिसे सुनने को शोला लपके। तकरीर स्पीच को कहते हैं, बातचीत को कहते हैं। तो उसकी जो बातचीत का तरीका है वो कैसा था, गर्म यानी जोश भरा था। तो बातचीत का जो तरीका है उसके अंदर जोश भरा हुआ था, जिसे सुनने को शोला लपके। इतना जोश था उसमें, इतनी गर्मी थी कि ऐसा, शोला कहते हैं आग की लपट को, तो उसको शोला भी ऐसा लगे जैसे कि शोले लपक रहे हों, आग की लपटें उठ रही हों, यानी इतनी गर्मी थी उसकी तकरीर के अंदर, उसकी बातचीत के अंदर इतना जोश था, इतनी गर्मी थी कि लगता था जैसे कि आग का शोला लपक रहा हो। दिलकश आवाज़ के सुनकर जिसे बुलबुल चहके, बुलबुल की आवाज़ सबसे खूबसूरत मानी जाती है। तो वो कह रहे हैं दिलकश आवाज़ उसकी ऐसी दिलकश थी कि जिसे सुन करके बुलबुल भी चहके, बुलबुल चहकने लग जाए, यानी बुलबुल को लगे कि मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ उसकी है, तो वो उस खूबसूरत आवाज़ को सुन करके चहकने लगे। दिलकशी चाल में ऐसी कि सितारे रुक जाएं। अब उसकी चाल की तारीफ़ कर रहे हैं कि उसकी जो चाल में वो दिलकशी है,
وہ خوبصورتی کہ ستارے رک جائیں. ستاروں کی چال مشہور ہے. ستارے اپنی چال چلتے ہیں، گھومتے ہیں. تو وہ یوں کہہ رہے ہیں، حالانکہ ستارے کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ستاروں کی چال جو ہے وہ مشہور ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں دلکشی چال میں ایسی کہ ستارے رک جائیں. آسمان پہ جو ستاروں کی چال ہے وہ بھی تھم جائے، اس کی چال کو دیکھ لیں تو، اس کی چال کی دلکشی دیکھ لیں تو. سرکشی ناز میں ایسی کہ گورنر جھک جائیں. سرکشی کہتے ہیں بغاوت کو، کسی کا کہنا نہ ماننا، کسی کی نافرمانی کرنا، وہ کہلاتا ہے سرکشی. سرکشی ناز میں ایسی، ناز کا مطلب ہوتا ہے فخر، غرور. تو وہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر وہ غرور تھا، اس کے اندر وہ ایٹیٹیوڈ تھا کہ گورنر بھی اس کے آگے جھک جائیں. گورنر اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑا عہدہ مانا جاتا تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر جیسا بڑا آدمی جو ہے وہ بھی اس کے آگے سر جھکا لے، ایسی اس کے اندر فخر اور غرور تھا، ایسا اس کا ایٹیٹیوڈ تھا. آتش حسن سے تقویٰ کو جلانے والی. تقویٰ کہتے ہیں پرہیزگاری کو. تو جو پرہیزگار انسان ہے، جو پرہیزگاری سے زندگی گزار رہا ہے، جو مذہبی قدروں کا ماننے والا ہے، مذہب کے راستے پر چلتا ہے، ایسا بھی کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں آتش حسن سے، اس کی حسن کی جو آگ ہے، اس حسن کی آگ سے تقویٰ کو جلانے والی. وہ جو لڑکی تھی وہ اپنے حسن کی آگ سے پرہیزگاری کو بھی جلا دے. یعنی جو پرہیزگار انسان ہے وہ ساری پرہیزگاری بھول جائے، اس کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جائے، ایسی اس کی خوبصورتی کی آگ تھی. بجلیاں لطف تبسم سے گرانے والی. بجلیاں کس سے گرانے والی؟ لطف تبسم سے. تبسم کہتے ہیں مسکراہٹ کو، ہنسی کو. تو اس کی جو ہنسی تھی، اس کی جو مسکراہٹ تھی، اس میں وہ بجلیاں، ایسا لگتا تھا جیسے بجلیاں گرا رہی ہے وہ، کیونکہ وہ خوبصورت بہت بتا رہے ہیں وہ اس لڑکی کو، جو انگریز ہے لڑکی، اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے ہیں. تو اس کی مسکراہٹ، اس کی ہنسی جو ہے وہ ایسی تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنی مسکراہٹ سے، اپنی ہنسی سے بجلیاں گرا رہی ہو. پہلوے حسن بیاں شوقی تقریر میں غرق. حسن بیان کرنے کی خوبصورتی کا پہلو کسے کہتے ہیں؟ پہلو کا مطلب نقطہ، پوائنٹ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے بیان کرنے کی جو خوبصورتی تھی، کچھ کہتا ہے نا انسان، کچھ بیان کرتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں جو وہ بیان کرنے کی جو خوبصورتی تھی، اس کا جو پہلو تھا وہ کیسا تھا؟ شوخی تقریر میں غرق. شوخی تھی اس کے اندر، تقریر میں غرق کہتے ہیں ڈوبا ہوا. تو بات چیت کی جو شوخی تھی اس کے اندر وہ ڈوبا ہوا تھا. یعنی وہ جو بولتی تھی تو بہت شوخی اور شرارت کے ساتھ بولتی تھی. ہوتے ہیں نا بہت لوگ ہوتے ہیں، کچھ تو سنجیدگی سے بات کرتے ہیں، خاموشی سے دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ شوخی کے ساتھ چہکتے ہوئے بولتے ہیں. تو یہ لڑکی جس کی تعریف وہ کر رہے ہیں، برق کلیسا، یعنی وہ جو انگریز لڑکی ہے اس کی جو تعریف کر رہے ہیں، تو اس کی بات چیت کی تعریف کرتے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی شوخی اور شرارت سے بات کرتی تھی کہ اس کا جو پہلو تھا، بیان کا پہلو، وہ شوخی کے اندر، تقریر کی شوخی کے اندر ڈوبا ہوا تھا. ترکی و مصر و فلسطین کے حالات میں غرق. تو شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لڑکی وہ تھی، انگریز لڑکی جو تھی، وہ صرف خوبصورت ہی نہیں تھی بلکہ عقل مند بھی تھی. ظاہری خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ سب کچھ نہیں ہوتی ہے. انسان کے اندر اگر ذہن نہیں ہے، اگر عقل نہیں ہے، اس کو اگر حالات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اگر وہ دنیا کے حالات پہ نظر نہیں رکھتا ہے، تو پھر بیکار ہے اس کی خوبصورتی. تو وہ یہی بات وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف خالی خوبصورت نہیں تھی بلکہ کیا تھی؟ ترکی و مصر و فلسطین کے حالات بھی جانتی تھی. ترکی کے، ٹھیک ہے، فلسطین اور مصر، یعنی دنیا کے اندر اس وقت کیا ہو رہا تھا، وہ ان باتوں کو
जानती थी, उन बातों को समझती थी, उसकी बातचीत से वो सब कुछ जाहिर हो रहा था। पहलू, अच्छा, पिस गया टूट गया दिल में सकत ही न रही। पिस गया टूट गया दिल में सकत ही न रही। सकत कहते हैं ताकत को। मेरा जो दिल था वो उसकी इतनी खूबियों को देख करके, कि सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं थी उसके अंदर, यानी वो बहुत खूबसूरत भी थी, उसकी हर चीज़ की उन्होंने तारीफ़ की, लेकिन उसके साथ साथ वो अक्लमंद भी थी, बहुत ज़माने को समझती थी, दुनिया के हालात को समझती थी, जो तब्दीलियाँ हो रही थी उन सब को समझती थी, सियासत पर उसकी नज़र थी। तो वो कह रहे हैं तो मेरा दिल तो क्या हुआ, पिस गया टूट गया, ताकत ही नहीं रही अब उसके अंदर। सुर थे तमकीन के जिस गत में वो गत ही न रही। सुर थे तमकीन, तमकीन कहते हैं शान को। सुर जो थे शान के, शानदार जो सुर थे, वो क्या हुआ, जिस गत में वो गत ही न रही। देखो, एक तो लफ्ज़ होता है गत और एक होता है गुत। गुत का मतलब होता है बड़ा, अजीम, और गत जो है वो म्यूज़िक से लिया गया है। तो जो यहाँ चूँकि सुर का इस्तेमाल किया है तो इसलिए हम इसे यूँ समझेंगे कि जो तरन्नुम है, जो म्यूज़िक है, उसके जो सुर थे, सारे सुर, उनकी शान वान सब ख़त्म हो गई। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मेरे अंदर की जो सारी वो थी, समझ थी ना, वो सब ख़त्म हो गई, और उसके सामने मैं बिल्कुल फ्लैट हो गया। मतलब ये है कि समझ नहीं आया बिल्कुल उसको उसके सामने मेरा दिल जो था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, और उसकी तरफ इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ उससे मैं। ज़ब्त के अज़्म में, अज़्म का उस वक्त असर कुछ ना हुआ। ज़ब्त के अज़्म का उस वक्त असर कुछ ना हुआ। ज़ब्त कहते हैं बर्दाश्त को। ज़ब्त के अज़्म का, अज़्म कहते हैं मजबूत इरादा, पक्का इरादा। जो उन्होंने बर्दाश्त करने का जो मजबूत इरादा कर रखा था, उस इरादे का उस वक्त कुछ भी असर नहीं हुआ। या हफीज़ों का किया विर्द मगर कुछ ना हुआ। खुदा से या हफीज़ो करने लगा कि परवरदिगार हिफाजत करो। ये खुदा का ही नाम है, लेकिन हम जब उसके किसी भी नाम का विर्द करते हैं तो जिस नाम का विर्द करते हैं उसका असर जो होता है वो हम चाहते हैं। तो हमने या हफीज़ों का विर्द किया हिफाजत के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, और हमारा दिल तो जो था वो उससे इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ। अर्ज़ की मैंने कि ए गुलशन फितरत की बहार, मैंने उससे अर्ज़ किया कि ए गुलशन फितरत की बहार। गुलशन कहते हैं बाग को, फितरत का मतलब होता है नेचर, कुदरत। कुदरत के गुलशन की, कुदरत के बाग की बहार, क्योंकि बहुत खूबसूरत थी इसलिए इन्होंने क्या कहा उसको, कुदरत के बाग की बहार। मैंने उससे अर्ज़ किया कि ए कुदरत के बाग की बहार, दौलतो इज़्ज़तो ईमान तेरे कदमों पे निसार, कि मेरी दौलत, इज़्ज़त और ईमान सब कुछ तेरे कदमों पर निसार हो जाए, सब कुछ मैं तेरे ऊपर कुर्बान करता हूँ। यानी ये है कि मैं तुझसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इस नज़्म को मुकम्मल कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कल हम इस नज़्म को मुकम्मल करेंगे।